इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है स्वर्गीय श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी श्री गजेंद्र कुमार जैन बड़जात्या, श्री वीर चंद एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामार, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं मानसी, आप सभी का स्वागत है चिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम पुनः उपस्थित हैं गणनी आर्यिका श्री विमल प्रभा माताजी सत्संग के सानिध्य में 20 से 27 जुलाई के मध्य राजस्थान की राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव के मनोहारी दृश्यों के साथ अष्टानिका पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित हुए धार्मिक अनुष्ठान में भक्तों ने गुरु माँ के सानिध्य में खूब धर्म प्रभावना की। कल आपको हमने दिखाए थे महोत्सव की प्रारंभिक कड़ी के मनोरम दृश्य, जहाँ एक ओर भक्तों ने गुरु माँ की दिव्य वाणी के माध्यम से धर्म ज्ञान ग्रहण किया, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी के मन को लुभाया। आइए आज देखते हैं इस आयोजन की अग्रिम श्रृंखला की विभिन्न गतिविधियाँ। गणनी आर्यिका श्री विमल प्रभा माताजी सत्संग के सानिध्य में 20 से 27 जुलाई के मध्य राजस्थान की राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया। विधान के अंतर्गत किए जाने वाले पूजन का शुभारंभ प्रभु के नित्यमय अभिषेक के साथ किया गया। कल सढ़ालो रे, कल सढ़ालो कमालो ये पुण्य भरी चंदा प्रभु जी की सुंदरी मूरत सबके भाई। कल सढ़ालो रे, कल सढ़ालो रे, ढालो रे ढालो इंद्र भाई। कल सढ़ालो रे, ढालो रे ढालो इंद्र भाई। नित्यमय अभिषेक के बाद सभी भक्त माता जी के सानिध्य में शांति धारा करते हुए विश्व शांति एवं स्वयं कल्याण की भावना भा रहे थे। दुष्ट भयाम, कर मृग भयाम, कर मात्म चक्र भयाम, कर पर मंत्राम, कर नर मारी, कर गज मारी, कर वास्तव मारी, कर गो मारी। प्रभु के नित्यमय पूजन के बाद सभी भक्तों ने श्रद्धा भावों के साथ गुरु माँ की वंदना कर अष्ट द्रव्य अर्पित किए। वंदनामी माताजी, वंदनामी माताजी, समस्त प्रारंभिक मांगलिक क्रियाओं को करने के बाद सभी भक्त हर्षोल्लास से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सहभागिता निभाकर अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए दिखाई दिए। स्वस्ति श्री अजित श्री संपत् स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंद श्री सुमति स्वस्ति, स्वस्ति सिर पद्म प्रभ शिशु स्पर्श स्वस्ति, स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु सिर कुलदंती स्वस्ति, पूज्य श्री विमला स्वस्ति। ओम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रूम नमो आर्याणम, ओम ह्रीम नमो झयाणम, ओम ह्राणम लोय सबसाणम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम पितु हो तुम ही बिन कारण के हित हो, तुम ही सब विघ्न विनाशक हो। विधान पूजन के अवसर पर भक्तों का हर्ष अत्यंत मनोहारी प्रतीत होता था। सभी भक्त केसरिया वस्त्रों में पूजन और वंदना करते तो ऐसा लगता मानो समूचा देवलोक प्रभु वंदना के लिए इस धरा पर आ गया हो। जरा सो कीड़ो मारो मान ले महावीर बजी दे, जरा सो कीड़ो मारो मान ले महावीर बजी दे। जय हो अरे सोता सोता रात गवा दी अब दिन रो चढ़ी आयो, सोता सोता रात गवा दी अब दिन रो चढ़ी आयो। और जमरो दूध जी हो शब्देश्वर जी ने रस्तो कहीं पावला। प्रभु भक्ति की मांगलिक श्रृंखला में श्राविकाओं ने भक्ति गीतों के माध्यम से सुर की विनयांजलि प्रस्तुत कर भक्ति की भावना भाई। बाबा लाज ना आए तब जरा हूँ मैं तो कर्जे में तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे है तेरे। तुम्हें
शब्दों के तरकश में सजाया जा नहीं सकता प्यार। ज्ञान ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। विधान पूजन एवं प्रभु भक्ति के इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम के अंतर्गत गणिनी आर्यका श्री माताजी ने भक्तों को दिव्य देशना के माध्यम से प्रभु भक्ति का महत्व भी समझाया। तपस्वी तो सभी थे, सभी तीर्थंकरों ने तप किया और छपक श्रेणी आरोहण करके घातिया कर्म को नष्ट किया और योग निरोध करके मुक्ति प्राप्त की। लेकिन पार्श्व प्रभु के साथ कई भवों से विशेष संघर्ष रहा। उपसर्ग परिसरों को जीत करके कहते हैं ना कि सरलता पूर्वक तो कार्य करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन विषमताओं में जीना और विषमताओं के रहते हुए दिग्विजय प्राप्त करना ज्यादा कठिन है। गुरु माँ देशना से ज्ञान ग्रहण करने के बाद सभी भक्तों ने गुरु माँ की वंदना करते हुए उनके समक्ष अभिनंदन पत्र प्रदान कर आशीर्वाद ग्रहण किया। ये भवजन हितकारी सुरविव्रत जिनी कहीं करहु भव्य जन सर्व। अभिनंदन पत्र प्रदान करने के बाद सभी भक्त भक्ति में मग्न होकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान में श्रद्धा की वायु प्रवाहित करते दिखाई दिए। साथ ही प्रभु पूजन की श्रृंखला को पूर्ण करने के निमित्त से मंडप जी में श्रीफल और अष्ट द्रव्य अर्पित किए गए। पार्श्वनाथ भगवान की शुद्ध स्वरूप आय नमः। अर्घन पामती अगले इंद्रा जाइए। अर्घन पामती अरे आवे हिचकी रे बेरड़िया बेबे नमः अर्घन पामती। उच्चारों धामों से निराला जिन धाम की दर्शन करी लोरी। तब से नमः अर्घन पामती। वर्णादिक को अधिकारिणाय संस्थान आदि अकारिणाय अधितेज शुद्ध मूर्ति नमः अर्घन पामती। बाह्य पदार्थ को इष्टमान ओम ह्रीं शुद्ध शरीराय अर्घन पामती स्वाहा। मेरे जीवन की डोर प्रभु जी खींचो। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। आज हमारो रंग केसरिया हो तन केसरिया मन केसरिया सारा भूमंडल केसरिया। बोलो केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरी। बोलो थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, जरा भक्ति प्रदर्शित करिए। चिपक के मत। सिद्धों के दर सिद्धों के दर हो, सिद्धों के दर सिद्धों के दर सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो गुरु माँ। हे गुरु माँ हमको भी बुलवाना सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवाना सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवाना। मधुर बनो दुष्प्रासक फलनो पूजो शिवराई यथा योग सुरफल मनोग में पूजन बददाई। सिद्धगण पूजो हरसाई 64 गुण। रात्रि काल में सभी भक्त भक्ति भावों के साथ प्रभु की आरती उतारते और चवर ढुराकर अपने श्रद्धामयी भावों को व्यक्त किया। पंच परारती सिर जिनि राजा अविदत तारी उतार जिहाजा। बाजे घुंघरू रत्नों के दीपक लेके आरती करूं रे। बाजे दूसरी आरती सीतन केरी सुमिरन करत निडत बबू तेरी। तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा हो सच्चा तेरा है दरबार। बाबा रे बाबा हो कर दो बेड़ा पार। बाबा रे बाबा हो हम तो आए तेरे द्वार। बाबा रे बाबा हो तुम तो हमारी हो सरकार। बाबा रे बाबा
आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा कर दो बेटा पार पीरा अलवेली सरकार कर दो बड़ी पार्श्वनाथ भगवान की आरती के बाद शुरू हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनके अंतर्गत भक्ति गीत, नृत्य एवं नाटकों के माध्यम से धर्म की बयार प्रांगण में प्रवाहित की जाती थी। बशर नहीं कुछ पाता, भाग्य बड़ा बलवान, भाग्य से सुख दुख आता जाता। वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा बशर नहीं कुछ पाता, भाग्य बड़ा बलवान, भाग्य से सुख दुख आता जाता। राजा पहुपाल, बेटी मैना सुंदरी, बोलो बेटी, तुम भी बोलो अपने दिल का हाल। जहाँ तुम कहोगी वहीं तेरी होगी बिटिया सगाई। मेरी प्यारी लाडो बोल संकोच तज, बात मन में जो आई। मैना सुंदरी ने कहा, नहीं पिताजी, ये उचित नहीं है। क्यों बेटी? हमारा धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज पिताश्री इस बात की आज्ञा नहीं देते कि माता पिता के रहते बेटी अपने पति का स्वयं निर्वाचन करे। मैं कुछ समझा नहीं। बाबा, ऐसे विवाह सफल ही नहीं हो पाते जिनमें कन्या अपने जीवन साथी स्वयं चुने, क्योंकि जो अनुभव माता पिता के जीवन का है वो किशोर और किशोरी को कहाँ। यदि माता पिता का चयन गलती खा जाए तो भी बेटी को भुगतना पड़ेगा, और ना खा जाए तो भी ये सब भाग्य की बात है। भाग्य कैसा बेटी? भाग्य बनाने वाले हम हैं। हम जैसा चाहेंगे वैसा तेरा भाग्य बनेगा। नहीं, क्यों किया तुमने अनर्थ अपने जीवन से? क्यों किया मुझसे विवाह? मैना सुंदरी, दूर चली जाओ मुझसे, दूर चली जाओ। मेरे जिनेंद्र जिनेंदा, मेरे अरिहंत प्रभु, मेरे प्रभु को ठीक कर दो, पति परमेश्वर को ठीक कर दो। हर तीर्थ पर आपको लेकर जाऊंगी, हर तीर्थ पर आपको लेकर जाऊंगी, हर तीर्थ पर आपको लेकर जाऊंगी। हे जिनेंद्र देव देवा, शरण तेरे छोड़ कर जाऊं अब मैं किधर, जाऊं अब मैं किधर। हे जिनेंद्र देव देवा, नैना ने विधान रचाया, नैना ने विधान रचाया, कि नैना रानी धन्य हो गई हो, कि नैना रानी धन्य हो गई। मैना सुंदरी के पिता अपनी किए पर, अपनी करनी पर, जीवन पर पछता रहे थे, सिर धुन रहे थे, रो रहे थे। इस अवसर पर विधान पूजन एवं प्रभु भक्ति के लिए आयोजन में सहभागिता निभाने आए अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान भी किया गया। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है, स्वागत है। संबंधी जिनचे त्यारे जिन पद्मासन वो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम पामिति। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में ही मैना सुंदरी के जीवन पर आधारित नाटिका की प्रस्तुति दी, जिनके माध्यम से भक्तों को प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। चंपापुरी नगरी में राजा है, वहाँ के
सम्राट श्रीपाल, उनकी महारानी है मैना सुंदरी। सुनते ही प्रसन्न हो गया राजा श्रीपाल, चल पड़ा दर्शनों को। श्रीपाल, ये सब कर्मों का खेल है पुत्र, ये सब कर्मों का खेल है। राजा प्रजा का सेवक है, राज में भयंकर बीमारी, राजा खुद उस बीमारी में ग्रस्त है। तुम छोड़ चले नगरी, छोड़ चले नगरी। गाया नवकार परम पद गाया, हे मैना रानी धन्य हो गई, हे मैना रानी धन्य हो गई। नवकार परम पद गाया, नवकार परम पद गाया, हे मैना रानी धन्य हो गई हो, हे मैना रानी धन्य हो गई, हे मैना रानी। गई जिन मंदिर में दर्शन करे अति हर्षी उर में, फिर लखी साधु निर्ग्रंथ दिगंबर। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर इंद्र सभा का भी आयोजन किया गया, जहां इंद्राणियों ने इंद्रों के समक्ष शंकाओं को व्यक्त कर समाधान प्राप्त किए। ये पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न गायक स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि 7 तत्व और देवशास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलाना चाहिए। चालो रे बदरिया में, ओ चालो रे बदरिया में, अब रे बदरिया में तेरी हो रही जय जयकार। ओ चालो रे बदरिया में हो रही जय जयकार, चालो रे बदरिया। से सजा दें। महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैंने वैशाली नगर के बारे में पहले भी सुना है, वहाँ तो वो नगरी वैसे ही फल फूल रही है। वहाँ तो समय समय पे साधु आते रहते हैं, जो वहाँ के लोगों को अपनी अमृतमय वाणी से वो जो असली धनवर्षा है वो करते रहते हैं, और वहाँ के लोग उससे लाभान्वित होते रहते हैं। 2016 में मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज का वहाँ चतुर्मास हुआ, उसकी महिमा देख के, उसके जुड़ाव को देख के आज लोग सिद्ध चक्र विधान भी कर रहे हैं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे थे 20 से 27 जुलाई के मध्य गणनी आरिका श्री विमल प्रभा माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान की राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव की मनोहारी झलकियाँ। दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे धार्मिक महोत्सव की अंतिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी श्री गजेंद्र कुमार जैन बड़जात्या, श्री वीर चंद एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामार, राजस्थान।